समझ तो गए होंगे आप। हाँ, GPSL सुपर लीग 6 का मेला दुबई अरब अमारात में जारी और सारी है और वहाँ पे छक्कों की जो छक्कों की बरसात हो रही है। और हमने सोचा कि क्यों ना 266 छक्के अब तक लग चुके हैं, तो हमने सोचा क्यों ना अपने स्टूडियो में भी कॉलिन मुनरो को याद किया जाए। देखिए जी, लगभग 270 तक छक्के लग चुके हैं और छक्कों की जो एक्साइटमेंट है, इस गेम की जो एक्साइटमेंट, वो आप देख सकते हैं स्टूडियो में सुबह से बल्ला लेकर साथ घूम रही हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में एक फेस्टिविटी का और यही सारा समा है। बहरहाल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सोहराब बरकत और मेरे साथ हैं जी, और मैं हूं जी राबिल कुरैशी। आपको ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद कहते हैं। एक बड़ी एक्साइटिंग गेम कल की हुई। कल कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड खेले एंड अगेन वी सॉ अ वंडर फ्रॉम मनरो और इफ्तिखार अहमद। एक बड़ी जबरदस्त गेम हुई और एक बहुत ही एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिली। टॉप क्लास क्रिकेट। यू मस्ट बी एक्साइटेड। आप फेवर भी करें इस्लामाबाद। यस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। द वे कितना जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली हमें वहाँ पे। कॉलिन मुनरो ने जिस तरह से परफॉर्म किया और उसके साथ साथ फिर इफ्तिखार का फॉर्म में वापस आना। टॉप क्लास क्रिकेट हो रही है। बैटिंग की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी जा रही है और इनकी अगर बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग डिपार्टमेंट की बात करें और कप्तानी भी बहुत जबरदस्त हो रही है। और एक अच्छा मैच जो था वो शायकीन को देखने को मिला। इनके लिए तो बहुत सारा कुछ जबरदस्त है क्योंकि इस्लामाबाद इनकी फेवरेट मोस्ट टीम है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जरूर उठे हैं राबेल। और क्वेश्चन नंबर 1, क्या बाबर आजम इसी स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो हम कहां पर जाकर वो जो एक्सेलरेट करने का जो टाइम होता है, कैसे जाकर एक्सेलरेट करेंगे? क्या 190 एनफ स्कोर नहीं था डिफेंड करने के लिए? क्या मुल्तान सुल्तान की जीत के बाद और कराची किंग्स की अब तक की परफॉर्मेंस के बाद अब ये जो PSL है इसका पूल बहुत ज्यादा खुल नहीं गया? लेकिन अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने 10 विकेटों से चेस किया, 10 ओवर्स में चेस कर लिया टारगेट, उसके बाद इस मैच के हवाले से अगर बात करें तो शानदार परफॉर्मेंस, 8 विकेटों से चेस किया। इट्स नॉट अबाउट के आपकी टीम कौन सी है, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो वहां पर खेली जा रही है, वो बहुत जबरदस्त है। और उसके साथ साथ कुछ बड़े दिलचस्प स्टैट्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं, आज के अखबारात में बड़ा डिटेल में लिखा गया है। यानी रबेल में आपके साथ अगर शेयर करूं तो जो कराची किंग्स थे उन्होंने पहले बैटिंग की, पहले 6 ओवर्स में 56 स्कोर बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड जब चेज करने आया तो 6 ओवर्स में 43 रन थे, यानी पहला 50 जो इस्लामाबाद ने बनाया वो 7.5 ओवर्स में बनाया। बट हियर इज अ डिफरेंस, हियर इज अ थॉट। ये पॉइंट ऑफ एनालिसिस है। जो पहला 100 किया कराची किंग्स ने, यानी पहले 5-6 ओवर्स में 56 करने के बाद जो पहला 100 किया 12.3 ओवर्स में किया, और इस्लामाबाद ने दोबारा 12.4 बॉलों पर पहला 100 किया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी थी कि हमें टॉप क्लास क्रिकेट तो देखनी, नो डाउट कराची किंग्स एक बड़ी साइड है, बड़े नामों की साइड है, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, लेकिन कुछ हद तक पैथेटिक उनकी फील्डिंग भी रही। थोड़ा सा हम अगर बात करें उनका बॉलिंग का मयार भी थोड़ा सा एवरेज बॉलिंग रही, कुछ लैप्सेस हमें वहां पे नजर आए। अगर हम बात करें उनकी एग्जीक्यूशन की, वो भी हमें कुछ प्लानिंग में भी कुछ कमियां हम लोगों को नजर आई। लेकिन द थिंग इज दैट कि अब पॉइंट्स टेबल पे अब टक्कर होने वाली है प्लेऑफ में। एक और बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज थी, इमाद अपना पूरा स्पेल नहीं कर पाए, उनकी फिंगर इंजर्ड हो गई। इस पर बड़ी डिटेल में बात करते हैं। यानी 190 रन का कराची किंग्स ने जो कल टारगेट दिया उसको चेज करते हुए सिर्फ 18.3 बालों पर कॉलिन मुनरो और इफ्तिखार ने जनाब फेंट के धोखे रखा और 191 रन बनाकर वो बाहर आ गए। इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे और बहुत सारी हाइलाइट्स एंड पैकेजेस और रिपोर्ट्स हैं हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। एनालिसिस भी लेंगे अपने एक्सपर्ट का। लेकिन जनाब बहुत सारी एक्साइटेड हैं। आज इन्होंने शर्ट भी मैच किया है कलर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, एंड यू कैन सी द ग्लो ऑब्वियसली। नहीं, बाहर इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप मुझे कह रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ये फेवरेट्स जा रही है क्योंकि वो बगैर डर के खेल रहे हैं। दे आर इन द रेस, कभी हार नहीं मानेंगे, मतलब कि मेंटली बड़ी स्ट्रांग लग रही है। और HBL PSL 6 की सबसे यंगेस्ट टीम। यस, और एक और चीज आपको मैं याद दिला दूं, आई नो आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है, आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, इससे पहले जो गुज़श्ता गेम थी, जो हमारे मेहमान थे हमारे साथ जो स्टूडियो में हमारे दोस्त मौजूद होते हैं, अरसलान शिराजी साहब, उनसे जनाब 5 पिज्जाज की एक शर्त हारी है एक गेम के ऊपर, और एक फेस्टिविटी का समा है आज। शिराजी साहब आज हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत हो गए, हम ज्यादा एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करें, एक्सपर्ट्स पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल इसमें शिराजी साहब की राय आने आप भी बाकी है। चलिए वो तो बाद में हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं, न्यूजीलैंड से मैंने चीज मंगवाई है तो बस जैसे कुछ मंगवाया, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। और जी एक बार फिर खुशामदीद प्रोग्राम में आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 6 की स्पेशल ट्रांसमिशंस। हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ काशिफ मजीद साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। वेरी मच वेलकम सर। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
और इनके साथ मौजूद हैं जनाब अरसलान शिराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक है। काशिफ मजीद साहब, ओवरऑल आप देखें तो पॉइंट्स टेबल बड़े दिलचस्प हो गए हैं। चूंकि अभी मैं देख रहा था तो मुल्तान सुल्तान की जीत के बाद और कराची की हार के बाद जो पॉइंट्स है तकरीबन सेम हो गए, सिर्फ रन रेट का डिफरेंस है। तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुल्तान के लिए चांस बन गया है और PSL जो प्रोग्रेस करेगा मजीद सरप्राइजेस आएंगे? ये मुल्तान की अगर बात करें तो ओवरऑल सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बैटिंग में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। एक तो रिजवान, नो डाउट टॉप स्कोरर्स की जो लिस्ट है उसमें दोनों ही हमारे जो ओपनर्स पाकिस्तान टीम के वो परफॉर्म करें, बाबर आजम और रिजवान। दूसरा सुहेब ने जो क्लिक करना शुरू किया नंबर 3 पर आके, आई थिंक ये मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत बड़ा एज बनता जा रहा है। बॉलिंग के साथ वो अपनी पहले भी ठीक चल रहे थे, लेकिन जो बैटिंग है वो मुसलसल कोलैप्स करती हुई हमें मुल्तान की नजर आ रही थी। तो अब उनके पास एक मोमेंटम मौजूद है और जिस अंदाज से उनके दोनों, जिस अंदाज से रिजवान खेल रहे हैं, फिर उनके साथ सुहेब खेल रहे हैं, आई थिंक एक अच्छा चांस है उनके पास कि वो भी टॉप 4 में जा सकते हैं, फिर क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर जिक्र करें इस्लामाबाद का, कराची थोड़ा सा डाउटफुल नजर आ रहा है, बट इस्लामाबाद काफी सेफ है, लाहौर काफी सेफ है, तो खैर टॉप ऑफ द लिस्ट है। और इनमें मैच हो सकता है कि कौन जो है वो क्वालिफायर और एलिमिनेटर के बीच में से मौजूद रहेगा। एग्जैक्टली। अब अभी अब देखिए ना जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है, यानी मुल्तान सुल्तान, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी भी उस लिस्ट में। अरसलान शिराजी साहब इसके 8 पॉइंट्स से 8 मैचेस खेल चुकी हैं। लेकिन कल की जो गेम रही है 63 पर 2 खिलाड़ी आउट थे और उसके बाद 180 पर जाकर तीसरा खिलाड़ी आउट हुआ। लेकिन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट पर जो पैटर्न है T20 का वो ये है कि शुरू में आप एक लॉन्चिंग पैड आप आते हैं, आप हिटिंग करते हैं, 6 ओवर्स होते हैं और उसके बाद एक असेंडिंग पीरियड आता है, बिल्ड करते हैं, आप 10-12 रन ओवर में लेते हैं और लास्ट में यू गो फॉर अ किल। वो जो गो फॉर अ किल था वो समवेयर मिसिंग है। इसकी तनकीद हो रही है बहुत ज्यादा बाबर के ऊपर। देखिए वाकई जब पोस्ट मैच में इमाद की आप बात देखें तो वो भी यही कह रहा था कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे और वाकई लग रहा था जब एक वक्त ऐसा था कि 15 ओवर में 150 हो चुका था तो सबको लग रहा था कि 200 प्लस है। आपने चेज में भी देखा तो मेरे ख्याल में, और दूसरा साथ उन्होंने जो कैचेज छोड़े, मंदरों का 34 पे एक कैच छोड़ा तो वो बाहर वसीम अकरम बड़ा गुस्से में थे और वो बना रहे थे, हाथ बना रहे थे कि ऐसे तो नहीं होता कैच, कि आपने उंगलियां ऐसे की हुई हैं। तो मेरे ख्याल में वो कैचेस और वो जो 15 से 20 रन शॉट थे वही ले डूबे। और अब आप देखें जिस तरह आप पॉइंट टेबल की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो समझे आप क्वालिफाई कर गया फाइनल 4 के लिए, और अब यानी वो जिस तरह पाकिस्तान टीम के लिए फ्रेंड बाट होते हैं ICC इवेंट्स में, वो जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उसके लिए अब होना शुरू हो गया कि अब ये मैच कराची के हारने के बाद उसके फ्रेंड बाट्स के वो अगले तीनों मैच जीत जाए, फलां से हार जाए, फलां को हरा दे तो वो भी फाइनल 4 में आ आज क्लियर हो जाएगा चूंकि आज कोयटा एक गेम खेलने जा रहा है। लेकिन पहले कराची की बैटिंग देख लें कल की, दिखाएं जी कराची। Short and wide, has done well. Teixeira Pereira is the new man in the meantime. 42 बालों पर 71 रन बनाए हैं, 142 रन का इनका स्ट्राइक रेट रहा है और आज एक बार फिर पेशावर ज़ल्मी के सामने होंगे। आप राइट हैंडेड बैट्समैन थे जी मैं, और इस तरह की हूं। आप अभी भी हैं, अभी भी खेलते हैं, यानी रेगुलर होता है या फिर वीकली मोस्टली? नॉर्मली हमारे वीकेंड्स के मैचेस हो गए और इस वक्त जो सीजन है वो नाइट क्रिकेट का चल रहा है, तो नाइट तो ऐसे ये ज़ादरान की जिस तरह हम अब बैटिंग देख रहे हैं, बाबर की बैटिंग देख रहे हैं, ये सारी जब आप टीवी में देखकर खेलने जाते हैं तो क्या एनर्जी होती है आपके अंदर? ये एज अ बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन होता है उसकी कोई स्पेसिफिक या पेट शॉट्स होती है। आप हर बैट्समैन को कॉपी नहीं कर सकते। मैं यहाँ बैठे हुए आई गेस ब्रायन लारा जैसा बड़ा बैट्समैन बड़ा कम देखा गया, उसको कॉपी करते हुए आपको जो है वो बहुत सारी कॉपियां जलानी पड़ेंगी और आप उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो हर बैट्समैन की अपनी एक पेट शॉट है। आप उस शॉट को मुख्तलिफ बैट्समैन में ढूंढ रहे होते हैं कि कौन उस शॉट को बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करता है और उसको कॉपी करने की कोशिश कर लेते हैं। एज अ कंप्लीट पैकेज आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप स्वीप मारते हैं तो आप ढूंढ रहे होंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में स्वीप कौन अच्छा खेलता है, फिर आप उसका स्वीप फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि उसकी स्वीप मारते हुए क्या टेक्निकलिटीज हैं। सपोज अगर मुझसे पूछा जाए स्वीप के बारे में तो मैं यूनुस खान को पॉइंट आउट कर दूंगा कि यूनुस खान बहुत अच्छा स्वीप मारते थे, इंजमाम बहुत अच्छा स्वीप मारते थे, उनसे पहले जावेद मियादाद बड़ा अच्छा स्वीप मारते थे। लेफ्ट हैंडर्स की बात करें तो एंडी फ्लावर बहुत अच्छा स्वीप और रिवर्स स्वीप खेलते थे। सो इस अंदाज से आपने जहन बना के रखा होता है कि यार मैं अगर इस बैट्समैन को देख रहा हूं तो मैं इसकी ये चीज को देखने की कोशिश करूं सीखने के पर्सपेक्टिव से। और अगर आपने एंजॉय करना है
तो आप कभी भी यूट्यूब पे ब्रायन लारा को बारी करता हुआ देखने आप एंजॉय और ग्राउंड में जाकर ब्रायन लारा बनने की कोशिश करना शुरू करें। बिल्कुल, और बात हो रही है स्वीप शॉट की, कट शॉट की बात हो रही है। अरसलान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि हमने इस PSL में फास्ट बॉलर्स देखे, हमने इमर्जिंग प्लेयर्स देखे, लेकिन कुछ कमी लग रही है, हमें उस तरह के बैट्समैन नहीं मिल रहे जो कि टेक्निकल, अगर बाबर आजम के अलावा अगर हम देखें तो हमें कुछ बैट्समैन का कुछ कमी हमें नजर आ रही है। देखें PSL की वजह से हमें जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है ना वो बड़ी मजबूत हो गई है। जैसे अभी बात हो रही थी मोहम्मद आमिर की कि उसे वापस लाया जाए, तो साथ एक आर्गुमेंट ये भी चल रहा था कि आपके पास अब इतने बॉलर्स आ गए हैं यंगस्टर्स के, आप इनकी जगह कहाँ बनेगी, ये भी देखना पड़ेगा कि ये अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं बना पहले तो ये होता था जी, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, अजहर महमूद, आप इसी बैटरी के साथ आप जाते थे तो पड़ोसी मुल्क में भी जाकर आप जाकर सीरीज जीतते थे। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। मैं दोबारा उस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगी कि क्या आप समझते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को मजीद बेहतर होना चाहिए ताकि हम बैट्समैन, जैसे इंडिया के पास बैट्समैन है, श्रीलंका के पास बैट्समैन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बांग्लादेशी बन के आप अफगानिस्तान में भी देखें उनके स्पिन अटैक उनका बहुत अच्छा जा रहा है। सवाल रबेल का ही जारी रखें, लेकिन एक ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। और जी ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। सॉरी, एक थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी। यू कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन प्लीज। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, सोहराब ने जो आखिरी वो नुक्ता दिया, पहले हमें ये देखना होगा कि दोनों में पाथवे क्या है। आगे अगर बात की जाए, जिस तरह आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात की, तो अभी आपको पता होगा कि टीमें सिलेक्ट हुई हैं सिटी एसोसिएशन की, और सिटी एसोसिएशन के मैचेस होने जा रहे हैं, तो ये वो अब बन रहा है पूरा एक जो हमें बनाना चाहिए था ना वे थ्रू, वो बन रहा है। अब टीमें बनेगी, अब आपका जो यानी लोअर लेवल पे आपके गांव में, एक शहर में जो आपका टैलेंट था ना, वो अब ऊपर आएगा और फिर आपको एक क्लास के प्लेयर मिलेंगे जो पहले नीचे ही जाया हो जाते थे। बिल्कुल सही आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आपके प्लेयर्स, आपके बैट्समैन जो हमें देखने में कमी नजर आ रही है PSL में, वो जरूर वापस आएंगे। और इस पे सर आप चूंकि बैट्समैन का जिक्र हो रहा है, देखिए 2 साल हुए हैं हमें अपनी पिचेस को चेंज किए हुए और अपने क्रिकेट के स्ट्रक्चर को चेंज किए हुए। 18 साल पिछले मुझे क्रिकेट को देखते हुए गए। 18 साल हमने नॉर्दर्न एरियाज में ज़्यादा क्रिकेट को देखा, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें इस्लामाबाद भी मौजूद है, KRL ग्राउंड भी मौजूद है, एबटाबाद, मीरपुर सारे मौजूद है। जब 4 दिन का मैच 2 दिन में खत्म हो जाएगा तो बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं होगा, और दिलचस्प बात यह कि बॉलर भी प्रोड्यूस नहीं होगा। वो इतना ग्रासी ट्रैक होता था, मैं नाम ले सकता हूँ बॉलर्स के कि जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड या मरगजार या शालीमार में सिर्फ इसलिए आते थे कि पंजा लगा लेंगे, वो अनफिट भी होते थे, और वो साउथ में मैच नहीं खेल रहे थे। लाहौर का विकेट देखे वो कहते नहीं खेलना, कराची में तो बिल्कुल नहीं खेलना, लेकिन वो फास्ट बॉलर जैसे ही इस्लामाबाद उतरते थे या गाड़ी से उतरते थे या उन्हें पता लगता था इस्लामाबाद में किसी भी ग्राउंड में मैच है, वो तैयार हो जाते थे कि पंजा तो हमारा वैसे ही लग जाएगा। एक तो हमने वो बॉलर तेज जो बॉलर था वो खत्म कर दिया, फिर हमने बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी मार दिया। मैंने उस्मान सलाउद्दीन जैसे बहुत सारे प्लेयर्स, में नाम गलती से ले गया, लेकिन उनके तरह और बहुत सारे और भी प्लेयर्स नंबर 7 पे मैंने बारी करते हुए देखे। डर के हमारे ऊपर ही नहीं गया, नया गेंद लगा हुआ, ग्रासी ट्रैक है, बॉल समझ में नहीं आ रहा, काबू ही नहीं आ रहा बॉल, आप फ्लिक मारने जाते थे स्लिप लग जाती थी, इस तरह गेंद स्विंग हो रहा होता था। सो उन 18 सालों में हमने बहुत चीदा प्लेयर प्रोड्यूस किए, और उन प्लेयर्स को भी अगर देखेंगे सारे साउथ के। यूनुस खान का भी जिक्र करें, कराची में क्रिकेट खेलते रहे, यूसुफ का जिक्र करें, वो भी लाहौर में क्रिकेट खेलते रहे। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपने कहा जिसमें PSL भी है, हम बैठे कब है जब PSL स्टार्ट हुए ट्रांसमिशन के लिए। हम डोमेस्टिक क्रिकेट की ट्रांसमिशन नहीं करते, नॉर्मली कोई भी नहीं करता, हम भी नहीं करते, हम उसमें बात भी नहीं करते, फिर हम देखते भी नहीं है। हमने आज तक ये भी नहीं देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो परफॉर्मर है वो हमें सामने जरा चलता नजर आ जाए, हमें नजर नहीं आएगा, समझ नहीं आएगी ये कौन है, क्या साहब है, क्या इनका नाम है। हमारे यहाँ स्टार कौन बनता है? जो टीवी पे आ जाता है, चाहे वो क्रिकेट के मैच के लिए टीवी पर आ जाए या वैसे शोबिस के लिए, मीडिया के लिए टीवी पर आ जाए, तो वो हमारा स्टार है। परफॉर्मर हमारा स्टार कभी भी नहीं बना। और सोशल मीडिया के बाद तो बाकायदा कैंपेन चलाई जाती है बहुत सारे प्लेयर्स के हक में। आज दूसरी गेम है जी कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की। इसके बारे में जो प्रेडिक्शंस हैं वो बड़ी दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स काफी फंसा हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 6 में। विन प्रेडिक्शन करते हैं जी इस बारे में।
अरसलान शिराई साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स। अच्छा, इसमें एक खबर भी है, मैं प्रेडिक्शन से पहले बता दूं कि फैफ आज फिर नहीं खेल रहे, अभी ये बताया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स। व्हाट्स योर टेक? आई थिंक लाहौर कलंदर्स विद द मोमेंटम, जबरदस्त क्रिकेट चल रही है। व्हाट्स योर टेक? बिल्कुल लाहौर कलंदर्स के साथ जाऊंगी। मैं भी लाहौर कलंदर्स के साथ जाऊंगा, जो कि एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर पाकिस्तान सुपर लीग 6 में ड्यू है, एंड आई विल स्टिल स्टिक टू दैट कि एक बहुत बड़ा फैन बेस है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और लोग देखना चाहते हैं कोयटा को परफॉर्म करते हुए। बहुत शुक्रिया अरसलान शिराई साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपका बहुत शुक्रिया रबेल, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।